हेलो हेलो प्यारे बच्चों। आज जो लेक्चर है वो आपको ऑनलाइन माध्यम से दिया जा रहा है क्योंकि अभी आपकी शीतकालीन अवकाश चल रहा है, आपकी छुट्टियां चल रही हैं। तो आज मैं जो क्लास में पढ़ा रहा था पहले उसी के आगे से आपको पढ़ाऊंगा और सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। वर्क आज का आपके ग्रुप में पहले से भेजा जा चुका है, उसी के आगे से आपको लिख लेना है, बस इन चीज़ों को आपको समझ लेना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछली बार हमने पढ़ा था फाइलम एनेलिडा और फाइलम एनेलिडा के अंतर्गत हम लोग केचुआ पढ़ रहे थे और केचुए में हमने बताया था, जहाँ तक मुझे याद है कि 14वां खंड ये इस जगह पे थे हम लोग। एक मिनट, हम लोग पढ़ रहे थे कि केचुए के जो 14वां खंड होता है उस पर मादा जनन छिद्र और 18वें खंड पर नर जनन छिद्र पाया था। यहाँ तक हमने आपको क्लास में पढ़ाया था, तो उसके आगे से देखते हैं। देखो बेटा, केचुआ जो होता है आप सभी जानते हैं गीली मिट्टी में रहता है, स्पेशली मिट्टी में रहता है। तो जब केचुआ मिट्टी में रहता है तो गड्ढे बनाता है, गड्ढे बना के उसके अंदर रहता है। और जब वो गड्ढे बना रहा होता है तो होता क्या है, उन गड्ढों से होकर जो एयर होती है, यानी कि ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, जो गैसेस होती हैं, ये सभी ज़मीन के अंदर तक पहुंच जाती हैं। और ज़मीन के अंदर ही तो पौधे की जड़ें होती हैं, तो उन जड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाती है। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, जो केचुआ होता है मिट्टी को खाता है, और जब मिट्टी को खाता है तो बाहर भी निकालता है उसको मल के माध्यम से, और जब मल के माध्यम से बाहर निकालता है तो वो नाइट्रोजन युक्त मिट्टी हो जाती है, जो पौधों के लिए उपजाऊ हो जाती है। कहने का मतलब खाद बन जाती है नहीं। तो केचुआ क्या कहलाता है? केचुआ इसीलिए किसानों का मित्र कहलाता है। अब जरा हम इस पे थोड़ा सा देखते हैं, देखिए पढ़ते हैं, एक मिनट। लिखा है, इनमें प्रचलन सूक्ष्म कणों या सूकों यानी कि सीटी के द्वारा होता है। अब ये तो भैया सीटी क्या होता है, देखिए बताता हूं आपको। ये केचुआ है, मान लीजिए ये मैंने केचुआ बनाया एक, ये केचुआ बन गया, ठीक है। ये ऐसे ऐसे मैंने बताया था सेगमेंटेड बॉडी होगी, इसकी खंड होंगे। तो केचुए का जो निचला भाग होता है उस पर कुछ ऐसे हुक के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ऐसे दिखाई नहीं पड़ेंगी, रोएदार संरचनाएं होती हैं। उन्हीं के सहारे से केचुआ ऐसे घिसल घिसल के चलता है, आगे बढ़ता है। तो इन्हें सीटी कहा जाता है। यही क्या होती हैं? यही सीटी कहलाती हैं, सीटी। ये केचुआ किसके द्वारा चलता है? सीटी के द्वारा। केचुआ में गमन कैसे होता है? सीटी के द्वारा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए लिखा है, इसके अधर तल पर त्वचा केचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं क्योंकि ये सुरंगें बनाकर मिट्टी पोली करते हैं और नीचे की मिट्टी ऊपर लाते हैं, जिससे पौधों की जड़ें आसानी से मिट्टी में बढ़ पाती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जब केचुआ जाएगा जमीन के अंदर तो मिट्टी पिलपिली टाइप हो जाएगी ना, गड्ढे हो जाएंगे उसमें, तो उससे होके एयर जाएगी अंदर मिट्टी के और पौधों को मिलेगी, तो पौधे हेल्दी होंगे। फिर लिखा है, केचुए के मल के साथ ही नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ भी निकलते हैं। यानी जब केचुआ मिट्टी खाता है और मल त्याग करता है तो मिट्टी ही तो निकालेगा, और साथ में मिट्टी के क्या होता है? नाइट्रोजनिस पदार्थ होते हैं उसमें, जो कि मिट्टी के लिए उपजाऊ होते हैं और वो मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी उपजाऊ होती है। जैसे मान लीजिए ये एक केचुए का गड्ढा है, ठीक है, और ये केचुआ जा रहा है इसके अंदर और गया, ये अंदर का ऐसे बड़ा सा गड्ढा है। तो जब यहाँ से फिर दूसरी जगह यहाँ ऐसे गड्ढे में ये निकलता है, इस जगह पे जहाँ पे ओपन होता है इसका गड्ढा, यहाँ पे इसे कुछ डिजाइन देखिए पड़ी रहती है। ये केचुए के द्वारा त्याग किया गया मल होता है, जो पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसीलिए केचुए को क्या कहा जाता है? केचुए को कहा जाता है किसानों का मित्र। यहाँ तक बात समझ में आई? उसके बाद और क्या करता है केचुए में? रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये बात भी मैंने आपको नहीं बताई थी। तो केचुआ जो होता है उसमें नर और मादा जनन अंग, देखिए यहाँ बना रहा हूँ, वहाँ पे पहले मैंने बना लिया, यहाँ बना रहा हूँ। देखिए ये मान लीजिए केचुआ, अभी मैं दिखाऊंगा आपको डायग्राम। ये मैंने दिखाया था एक जगह पे खूब मोटा मोटा सा स्ट्रक्चर, इसे मैंने लिखा था क्लाइटेलम, है नी, क्लाइटेलम, क्लाइटेलम। तो क्लाइटेलम वाला जो भाग होता है वो जनन अंग होता है। अब जब रिप्रोडक्शन इसमें होगा तो कैसे होगा? दो केचुओं की जरूरत पड़ेगी। मेल वाला एक जो केचुआ होगा उसके मेल पार्ट, दूसरा वाला जो केचुआ होगा उसके फीमेल पार्ट, दोनों का फ्यूजन होगा और तब उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, फिर केचुआ अंडे देगा और नए केचुए बनेंगे। चलो डायग्राम देखते हैं केचुए का, एक मिनट। देखिए
ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है केचुए का डायग्राम। देखिए यहाँ से ये एक केचुआ है। केचुए का जो अगला वाला भाग है उसको प्रोस्टोमियम कहा जाता है। ये प्रोस्टोमियम का ही जो नेक्स्ट पार्ट है उसको पेरिस्टोमियम कहा जाता है। सॉरी, अब देखिए ये जो प्रोस्टोमियम वाला भाग है ये ऐसा लग रहा है जैसे खुरपी के जैसा है या फावड़े के जैसा, कुदाल के जैसा है। तो इसी के सहायता से क्या करता है केचुआ, गड्ढे बनाता है, बिल बनाता है, सुरंगे बनाता है, फिर उसी में रहता जाके। फिर ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये माउथ वाला रीजन है, ये मुंह है केचुए का, ये वाला पार्ट, ये क्या है, माउथ है। एक मिनट, फिर मैं ये बता रहा था, देखिए ये वाला एरिया क्या है, क्लाइटेलम। इस वाले भाग को, फूले वाले भाग को क्या कहते हैं, क्लाइटेलम कहते हैं। फिर ये जो खंड होते हैं इनको मेटामियर्स भी कहते हैं या सोमाइट्स भी मैं कह सकता हूँ, या खंड ही आप याद रखिए कि केचुए का शरीर खंडित होता है तो बहुत सारे खंडों से मिलकर ये बना होता है। लास्ट वाला पार्ट एनस कहलाता है, यहीं से केचुआ क्या करता है, मल को त्याग करता है। अब देखिए ये छोटी छोटी इसमें सीटी, कुछ ऐसी संरचना होती है, इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, इनको सीटी कहते हैं, इन्हीं की सहायता से केचुआ चलता है। फिर देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वाले भाग को फीमेल जेनाइटल एपर्चर लिखा हुआ है, यानी कि मादा जनन अंग, मादा जनन छिद्र भी कह सकते हैं। और फिर नीचे देखिएगा यहाँ पे ये मेल जेनाइटल एपर्चर है, इसको क्या कहते हैं, नर जनन छिद्र, है नी, नर जनन भाग। तो दोनों चीजें एक ही में पाई जा रही है। फिर उसके बाद देखते हैं आगे। तो बेटा केचुए में मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप देख चुके होंगे, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। जो आपको लिखना है वो आपके ग्रुप पे भेज दिया गया है। ये लिखा है यहाँ पे देखिए डॉर्सल, ये वेंट्रल, ये निचला वाला भाग है केचुए को पलट के दिखाया गया है, ये ऊपर से दिखाया गया है, बस यही है। ठीक है, तो केचुए में इतना ही भाग आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका जीव है वो है हिरुडिनेरिया, यानी कि जोंक। इसको कहा था इंडियन कैटल लीच, यानी कि भारतीय पशु जोंक। ये इसको हिंदी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये जानते हो कि नहीं जानते हो, जोंक, लीच कहते हैं इंग्लिश में, मीनिंग इसका होता है लीच। ये बताओ भाई कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है? तो ये तो तालाबों में पाया जाता है, या पानी के भरे हुए गड्ढे होते हैं उनमें पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारे जो जानवर जिनको नहलाने के लिए हम तालाब वगैरह में ले जाते हैं उनसे चिपक जाता है, और चिपक कर ये उनके खून को चूस लेता है। तो इसलिए जो जोंक होता है उसको कहा जाता है सैंग्वीवोरस। सैंग्वीवोरस का मतलब होता है तो देखिए जो जोंक होता है उसको कहता है ब्लड सकिंग एनिमल, और इसको कहा जाता है एक्टोपैरासाइट। अब ब्लड सकिंग का मतलब क्या होता है और एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या होता है? तो देखिए ब्लड मीन्स खून को, सकिंग मीन्स चूसने वाला, यानी कि जो ब्लड को चूसने वाला जीव होता है वही जोंक होता है। यानी कि जोंक क्या है, खून को पीने वाला जीव। दूसरी चीज मैंने एक्टोपैरासाइट लिखाया हुआ है, अच्छा इसको हिंदी लिखते हैं, इसको कहते हैं बेटा बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी। अब बाह्य परजीवी क्या हमारे बच्चे नहीं जानते हैं कि बाह्य परजीवी किसे कहते हैं? मैंने बहुत अच्छे से बताया। बाह्य परजीवी एक ऐसा परजीवी जो क्या करे, जो शरीर के बाहर रह के और पोषण ले और वहीं पे रहे या खाए पिए मस्त रहे। जैसे जोंक होगी वो आपके शरीर के अंदर नहीं घुस जाएगी, वो क्या करेगी, शरीर के ऊपरी सतह पे रहेगी, स्किन पे रहेगी, और वहीं से क्या करेगा, अपना भोजन लेगा। ठीक है, तो इसको कहता है बाह्य परजीवी। तो जो क्या है, एक बाह्य परजीवी जीव है। दूसरी चीज ब्लड सकिंग, खून पिएगा भाई, केवल खून ही पिएगी ये, बाकी कुछ नहीं करेगी। ठीक है, अब देखिए जो जोंक होती है, ये बढ़िया सा डायग्राम बना रखा है मैंने, एक मिनट इसको मिटाता हूं फिर बताता हूं आपको। इसका जो शरीर होता है वो सेगमेंटेड होता है, जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि एनिलिडा संघ के जितने भी जीव होंगे उन सबके शरीर में खंड पाए जाएंगे।
ठीक है। तो देखिए बहुत सारे खंड बने हुए हैं और ये एक एंटीना के जैसे संरचना लगी हुई है, डिस्क के जैसी। ये क्या है? तो ये है सकर। ये क्या है? सकर। हिंदी में इसको कहते हैं चूषक। क्या कहते हैं? चूषक। और इंग्लिश में कहते हैं सकर। इसी के द्वारा ये क्या करेगा? किसी भी जीव के शरीर से चिपक जाएगा और चिपक के उसके शरीर से खून को चूसेगा। तो देखिए ये पिछले भाग पे होता है ये वाला सकर, इसलिए इसको पश्च चूसक या पोस्टीरियर सकर कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी एक बना है ऊपर की ओर, आगे की ओर। तो आगे की ओर है तो इसको क्या कहेंगे? अग्र चूसक या एंटीरियर सकर। और यहीं पे इसका माउथ होता है। ये देखिए, देखिए जो जोंक होता है, जोंक का जो माउथ होता है वो कुछ ऐसे होता है वाई के आकार का, यानी कि जहाँ पे वो चिपकेगी आपके शरीर पे, जहाँ पे, वहाँ पे एक वाई के आकार का एक साइन बनाएगी और उसी से वो खून पिएगी। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे सेगमेंटल रिसेप्टर ऑर्गन। सेगमेंटल रिसेप्टर का मतलब खंडित और रिसेप्टर का मतलब होता है ग्राही और ऑर्गन का मतलब अंग। सेंस जानते हैं आप? सेंस का मतलब होता है, जैसे मैं एक ऑलपिन लूँ, आलपिन को आपको ऐसे चुभाऊं तो आपको दर्द होगा, तो इसे कहते हैं सेंस या संवेदना, संवेदी। तो ये संवेदी अंग होते हैं यहाँ, यही शरीर में जो सेगमेंटेड रिसेप्टर ऑर्गन है, यहाँ पे संवेदी अंग होते हैं। यहीं से इसे महसूस होगा कि हाँ कोई मुझे मार रहा है या मुझे चोट लग रही है, ये सारी चीज़ें। फिर आगे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है मेल जेनाइटल पोर, यानी कि नर जनन छिद्र। फिर उसके नीचे लिखा है फीमेल जेनाइटल पोर, यानी कि मादा जनन छिद्र। तो जोक में ये एक मेल जेनाइटल पोर होता है, ये एक फीमेल जेनाइटल पोर होता है। अब देखिए ये लिखा है, ये मैंने जो बताया था आपको पोस्टीरियर सकर, मतलब पिछला वाला चूसक। और ये इसका एनस है। एनस का मतलब जहाँ से मल त्याग करेगी ये। तो ये जोक का पूरा डायग्राम हो गया। डायग्राम को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे। ठीक है। आप बनाइएगा मत इस डायग्राम को, मैं आपको अच्छा सा और इससे भी बढ़िया डायग्राम दूंगा, वो बनाइएगा। देखिए यहां देखिएगा, ये देखिएगा ये एरिया, यहां से मैं आपको बता रहा हूं। जो भी लिखना है वो आपको ग्रुप पे मिलता रहेगा। ठीक है बेटा। जोंक के बारे में भी मैं भेज दूंगा लिख के। देखिए जोंक क्या है? यह बाह्य परजीवी होता है, जैसा मैंने बताया इट इज एक्टोपैरासाइट, यानी कि शरीर के बाहर से पोषण लेगा, जो नदी, तालाबों तथा नम मिट्टी में पाया जाता है। नदी में पाया जाएगा, तालाबों में, और नम मिट्टी जो होगी वहां पे पाया जाएगा। इसका शरीर लंबा होगा, आपने देखा लंबा सा था, चपटा था, फ्लैट था और खंड युक्त होता है, ये बात भी मैंने आपको बता दी। इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर तक ये लंबा होता है। शरीर में 33 खंड होते हैं पूरी जोंक में। मान लीजिए ये जोंक है, मान लीजिए ये जोंक है, ठीक है, ये सकर्स लगे, तो ये खंडों की संख्या कितनी होती है? खंडों की संख्या 33 होती है। प्रथम 5 खंडों में एक एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। मान लीजिए ये प्रथम 5 खंड हैं, तो एक एक जोड़ी नेत्र पाई जाएंगी, आंखें पाई जाएंगी इसमें। उसके बाद क्या है? नर जनन छिद्र 6वें खंड में और मादा जनन छिद्र 11वें खंड में होता है। जो 6 वाला नंबर का खंड होगा, ये 6 वाला जो खंड होगा वो किसका होगा? वो मेल का होगा, नर जनन छिद्र का होगा। और उसके बाद जो 11वां खंड होगा वो किसका होगा? वो फीमेल का होगा। एक ही में सब कुछ होगा, मेल अंग भी फीमेल अंग भी। पिछला सिरा चौड़ा और अगला सिरा पतला होता है। अभी जो इससे पहले डायग्राम मैंने आपको दिखाया था उसमें आपने देखा पिछला सिरा कैसा था? चौड़ा था। अगला सिरा कैसा था? पतला था, है नहीं? इसके अग्र सिरे पर चूसक होता है जो पोषक की त्वचा पर चिपक कर रुधिर चूसता है। मैंने आपको दिखाया था सकर्स, चूसक, उसी से वो क्या करता है? खून चूसता है। आगे वाले से, पिछले वाले से सिर्फ चिपकता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, लिखा हुआ ये द्विलिंगी जंतु है। द्विलिंगी का मतलब एक ही में सब कुछ, मेल और फीमेल दोनों अंग एक ही के अंदर, द्विलिंगी जंतु हो गया। फिर देखिए होता क्या है, जोंक का एक दूसरा नाम है हीरुडिनेरिया। हीरुडिनेरिया, हीरुडिनेरिया। अब क्यों नाम है इसका ऐसा? हीरुडिनेरिया क्यों नाम है इसका?
तो हिरुडिनेरिया इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि ये क्या करती है, जब किसी पोषक से चिपकती है तो एक प्रोटीन रिलीज करती है, प्रोटीन निकालती है, उस प्रोटीन का नाम होता है हिरुडिन प्रोटीन, जो क्या करती है वहाँ पे संवेदना को थोड़ी देर के लिए कम कर देती है, यानी कि शून्यपन ला देती है, जिससे जो जीव होता है उसको पता नहीं चल पाता है कि जोंक मुझे चिपकी हुई है। जब ये खा पी लेती है, बढ़िया सा खून पी लेती है, खूब मोटी हो जाती है कस के, उसके बाद उसको छोड़ देती है, तब हमें परपराहट का एहसास होता है और पता अरे मुझे जोंक चिपकी थी, तब पता चलता है कि जोंक चिपकी थी। ठीक है, और इसके अलावा क्या करती है ये जो प्रोटीन होती है उसको डालती है, तो जिस दौरान ये खून को चूस रही होती है उस दौरान खून जमता नहीं है और आसानी से ये एलिमेंट्री कैनाल में इसके जो इसकी आहार नाल होती है उसमें जाया करता है। जब पेट भरता छोड़ देती है आराम से और बस मस्त ऐश करती है, घूमती टहलती है। ठीक है, तो बेटा अभी आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगला जो फाइलम होगा वो होगा फाइलम आर्थ्रोपोडा। जितना मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से वीडियो पढ़िएगा, अभी लिखिएगा कुछ नहीं, लिखने वाला काम आपको शाम तक या कल मिल जाएगा, जो आज भेजा गया है उसको लिख लीजिएगा। तो बताइएगा जरूर कैसा लगा लेक्चर, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।